Hello everyone. In this video, we are going to discuss about our topic a vehicle taking a circular turn on a level road. कोई भी लेवल रोड है तो वहाँ पे टर्न अगर कोई व्हीकल कर रहा है तो वहाँ पे उसके लिए हमने सर्कुलर मोशन में अब डेरिवेशन यहाँ पे है हमने फाइंड आउट करनी है। अब हम कोई कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास कोई व्हीकल है, वो एक वेलोसिटी v से जो है रोड पे मूव कर रहा है और उसने जो है सर्कुलर पाथ पे टर्न किया। अब जब भी वो टर्न करेगा तो क्या करेगा, उसके जो व्हीकल के टायर्स हैं वो इट विल लीव द रोड, रोड को लीव करेगा और इट विल गो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्व। तो अब जब वो इट विल गो अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कर्व तो वहां पे टायर्स और रोड के बीच क्या होएगी, फ्रिक्शन होएगी। तो फ्रिक्शन जो है वो किस साइड में लगेगी, इनवर्ड डायरेक्शन में। ये उसका इनर एज है, ये उसका आउटर एज है। तो वहां पे उसके इनर डायरेक्शन में फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन लगेंगी। तो फर्स्ट टायर हम इसे कंसिडर कर लेते हैं, लेट टूवर्ड दिस सेंटर ऑफ कर्व ये है। तो इस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F1, इस टायर की डायरेक्शन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की होगी बिटवीन रोड एंड टायर F2। तो जो वेट है बॉडी का दैट विल एक्ट इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड वेट विल बी इक्वल टू mg। m क्या है, मास ऑफ द बॉडी, एंड g क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो वेट विल बी इक्वल टू mg। वी हैव learned in the previous topics. So weight is equal to mg, it will act in downward direction. अब जो ग्राउंड है वो दोनों टायर्स पे नॉर्मल रिएक्शन मतलब परपेंडिकुलर टू टायर्स वो क्या करेगा, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। सो फर्स्ट टायर जो है इसकी अपवर्ड डायरेक्शन मतलब परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो इस डायरेक्शन में फर्स्ट टायर पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन R1 और इस पे लगेगा सेकेंड टायर पे R2। अब अगर ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो इस डायरेक्शन में होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने हमारी प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए कौन सी फोर्स हमें चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो वो इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, दैट विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन, दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स FC। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास mg हो गया, वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स। F1 और F2 क्या है, फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन एक्ट इनवर्ड एट इनर एंड आउटर टायर्स। R1 R2 क्या है हमारे पास, नॉर्मल रिएक्शंस ऑफ ग्राउंड इन इनर एंड आउटर टायर्स। अब फ्रिक्शन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि F इज इक्वल टू म्यू आर। F क्या होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, R क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शन, एंड म्यू क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन का वन लॉ है ये। उसमें जब हमने पढ़ा था कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन के, तो वहां से हमारे पास ये रिलेशन आया है F इज इक्वल टू म्यू आर। अब हमारे पास दो यहाँ पे है 1 और 2। तो फर्स्ट के लिए क्या बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन, F1 इज इक्वल टू म्यू R1, और सेकंड वाले के लिए क्या बन जाएगी, F2 इज इक्वल टू म्यू R2। एंड व्हाट इज म्यू, we have already discussed coefficient of friction between tire and road। अब टोटल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F1 प्लस F2 क्या बन जाएगा, F1 प्लस F2, ये दोनों कौन से बैलेंस कर रहा है, FC। F1 प्लस F2 इज इक्वल टू FC। तो FC सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन r। तो हमने FC की वैल्यू पुट कर दी mv स्क्वायर अपॉन r। F1 की वैल्यू म्यू R1, F2 की वैल्यू म्यू R2। तो म्यू R1 प्लस म्यू R2 इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। यहाँ पे म्यू कॉमन है, म्यू कॉमन, तो म्यू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r। अब R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, यहाँ पे अगर हम डायग्राम में देखें तो ये दोनों रिएक्शंस अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, मतलब दोनों R1 प्लस R2 ये किसे बैलेंस कर रहे हैं, वेट ऑफ द बॉडी, वेट ऑफ द व्हीकल। तो वेट एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दोनों नॉर्मल रिएक्शन अगर हम प्लस कर दें दैट विल बी इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो R1 प्लस R2 विल बी इक्वल टू mg। तो हमने यहाँ पे इस इक्वेशन में R1 प्लस R2 की जगह इक्वेशन नंबर 1 में क्या पुट कर दिया, mg। तो
यहाँ पे क्या बन जाएगा, म्यू एम जी इज इक्वल टू एम वी स्केयर अपॉन आर, इन बोथ साइड्स एम एंड एम कैंसल आउट, सो वी आर लेफ्ट विद म्यू जी इज इक्वल टू वी स्केयर अपॉन आर। यहाँ पे हमने म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वी स्केयर अपॉन आर जी आ गया हमारे पास। तो ये क्या हमें देता है, मैक्सिमम वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से, जिस वेलोसिटी से कार ने जो है वो सर्कुलर टर्न लेना है विदाउट स्किडिंग, कि मैक्सिमम इतनी वेलोसिटी हो सकती है व्हीकल की टर्न करते टाइम, अगर उससे ज्यादा वेलोसिटी हो गई तो वहां पे क्या है, देयर कैन हैपन अ मेजर एक्सीडेंट विदाउट स्किडिंग, मतलब कि जो है बॉडी टर्न कर सकती है सर्कुलर पाथ पे व्हेन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड रोड इज इक्वल टू म्यू। जब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है टायर्स और रोड के बीच, mu, because it is related to friction, so tires and road there will be also friction. Thank you so much.